हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास यूपीएस ट्रिपल एस की कुछ अपडेट को लेके है। चलिए देखते हैं क्या है। उससे पहले अगर चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं कि पिछले कई दिनों से लखनऊ ईको गार्डन में ASO 2019 के फाइनल परिणाम के लिए धरना प्रदर्शन चल रहा है। कई बार आश्वासन मिलने के बाद भी इसका रिजल्ट जारी नहीं किया गया। उसी के विरोध में जो भी स्टूडेंट है ASO के 2019 से, वो लगातार धरना दे रहे हैं और उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। आयोग बिल्कुल नहीं ना सुन रहा है, ना किसी तरह का अभी तक उन पर कोई प्रभाव पड़ रहा है। सुनने में ये आया था कि आयोग में थोड़ी हलचल है और जल्दी इस पर मीटिंग करने वाले हैं, बट कुछ अभी क्लियर नहीं है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कि दिवाली पे ये अभ्यर्थी अपने घर भी नहीं गए, क्योंकि सभी कह रहे थे कि जितने भी अभ्यर्थी हैं कि किस मुँह से घर जाएंगे, क्योंकि बता रखा है कि इसमें नाम आने वाला है। और कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में इसी भर्ती के बारे में आया था कि ज्वाइनिंग हो चुकी है, और जबकि रियलिटी में देखें हम तो इसका परिणाम भी नहीं आया है। तो चलिए सुनते हैं कि अभ्यर्थी क्या कह रहे हैं। विज्ञप्ति जो है 2019 में आई थी और हम लोग की जो एग्जाम होता है वो 22 मई 2022 को होता है। उसके बाद हम लोग को 5-6 महीने बाद जो है प्राथमिक उत्तर कुंजी आती है। इसके बाद फिर हमें बार बार आयोग आना पड़ता है हर प्रक्रिया के लिए जो है। फिर उसके बाद संशोधित उत्तर कुंजी आती है। DBB हमारी हो जाती है 6 महीने पहले अभी, और इसके बाद अब तक भी हमारा अंतिम परिणाम नहीं आया है। पोस्ट ग्रेजुएट है सर, PG है प्लस O लेवल है। इसके साथ मतलब हमारी जो अर्हता है वो UPSC से भी हाई है। लोकल न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप ये खबर देख रहे हम हैं। लोग विशेष स्थल है तो हम PG उनसे भी हाई अर्हता रखते हैं। पढ़ाई लिखाई करने के बाद यहाँ पे धरना प्रदर्शन, एग्जामिनेशन भी आपने क्वालिफाई किया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है, रिजल्ट नहीं निकलता। मन में सर सबसे पहले हमको तो यही नहीं समझ आया, उत्तर प्रदेश हमारा एक ऐसा अनोखा राज्य है कि यहाँ पे पहले हम लोग अपनी विज्ञप्ति निकालने के लिए अधीनस्थ के चक्कर लगाए, फिर उसका एग्जाम करवाने के लिए अधीनस्थ का चक्कर लगवाए, फिर आंसर की निकलवाने के लिए, फिर अंतिम परिणाम के लिए 4 साल हो गए। 2019 की वैकेंसी 2000 आज 23 खत्म होने को है, हम लोग 2024 में प्रवेश करवाने के लिए, फिर अंतिम परिणाम के लिए 4 साल हो गए। 2019 की वैकेंसी 2000 आज 23 खत्म होने को है, हम लोग 2024 में प्रवेश कर रहे हैं और अभी तक हमारा अंतिम परिणाम नहीं आया है। 2019 से 2024 सर। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए सर, बगल का हमारा राज्य बिहार, वो 4 महीने में विज्ञप्ति निकालता है, एग्जाम कराता है और नियुक्ति पत्र दे देता है। और हमारा उत्तर प्रदेश में 4 साल से, हमारा जो उत्तर प्रदेश है उसमें 4 साल में विज्ञप्ति मतलब जो हमारा विज्ञप्ति आता है उसका अंतिम परिणाम तक नहीं जारी किया जाता है। ऐसे कई दीपावली आने वाली है, हम लोगों बेरोजगारों की कोई दीपावली नहीं होती है सर। हम लोग समझ में नहीं आ रहा है कि किस चेहरा अपना किस मुंह से अपने घर जाए। हम लोगों के माँ बाप, ये देखिए सबसे बड़ी विडंबना एक और देखिए सर, हिंदुस्तान पेपर में हमको कहा जाता है अक्टूबर 2023 में नियुक्ति पत्र दे दिया जाता है न्यूज़पेपर के माध्यम से। ये न्यूज़पेपर की कटिंग हमारे आसपास के लोग पढ़ते हैं और उनके सामने हम झूठे साबित हो जाते हैं। हम यहाँ नवंबर चल रहा है, आज 9 नवंबर है, हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सितंबर 2023 को निकल गया कि आप लोगों को नौकरी मिल गई। ये सर अक्टूबर में हिंदुस्तान पेपर में आया है कि अक्टूबर में ASO वालों को नियुक्ति पत्र दे दी जाती है। सर हम अपने घरों में, अपने आसपास पड़ोसों में झूठे साबित हो गए। उन लोगों का कहना है इसका चयन ही नहीं हुआ है। सर हम लोग बहुत मानसिक प्रताड़ित हो चुके हैं। एक बात बता दें, यहाँ पर इन्होंने बताया कि बगल जो राज्य है बिहार जाएगा, क्योंकि पेपर में हम लोग को ये दिखा दिया गया कि हम लोग की नियुक्ति हो गई अक्टूबर में। अब आस पड़ोस वाले घर परिवार वाले सब लोग यही जान रहे हैं कि नियुक्ति हो गई है ASO वालों की, तो तुम लोगों का रिजल्ट क्यों नहीं जारी किया गया है? इसका मतलब यही है कि तुम लोगों का चयन नहीं हो रहा, तुम लोग झूठे बता रहे हो। पूरी खबर आप इस न्यूज़ चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आप लोग बैठे हुए हैं, आपके बड़े मंत्री कहते पकौड़ा ग्रेजुएट हो, वो लेवल तमाम वो अर्हता है आपके पास, वो आपके पास क्वालिफिकेशन है जो एक आम व्यक्ति के पास नहीं है। उसके बाद भी आप प्रदर्शन में बैठे हो, कैसा लगता, कैसा महसूस होता? जी मैं कहना चाहता हूँ, मैं पकौड़ा भी तलूंगा, सब कुछ करूंगा, जो रोजगार मिलेगा सब कुछ करूंगा, लेकिन सरकार पर ये स्पष्ट कर दे कि आज के बाद सरकारी वैकेंसी निकाली ही नहीं जाएगी। और बाकी जो चुनाव हो रहा है, राजनीति भी कहते कि नहीं आज से जो चुनाव हो रहा है ये सब बंद हो जाएगा, कि जैसे वो आत्माओं का जीवन जी रहे सब लोग जिएंगे। पकौड़ा में हर चीज करेंगे, लेकिन कहा जाता है कि भारत युवाओं का देश है, लेकिन युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। सब कुछ अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन किस माध्यम से? पेट के माध्यम से। पेट का सही टाइम से करवाएगा, 23 लाख करवा देगा, सही टाइम पे आंसर किया जाएगा, बस लोगों को गुमराह किया। लेकिन जब आता है सिलेक्शन का मैटर, 4 साल में 10 साल आदमी तो उम्र बर्बाद कर दिया जाता है। युवा ने यदि बुढ़ा हो जाता है, फिर उससे अपेक्षा करके काम करे, क्या करेगा वो? हम लोग 19 में आएगा इसका विज्ञापन, 22 मई 22 में इसका पेपर होता है, फिर मई 2023 में इसका डिग्री करवाया जाता है। इसके बीच में हम लोग कई बार जाके विज्ञापन देते हैं, अपना यात्रा करते हैं, कई बार आंसर करते हैं, सचिव जी से मिलते, सचिव जी अध्यक्ष जी के पास भेजते, अध्यक्ष जी सचिव, हम लोग ऐसे कहते ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। कभी कभी तो हमको दरोगा जी के पास भेज दिया जाता है, दरोगा जी कहते हैं 2 दिन बाद तो कहेंगे ठीक है तुम लोग क्या है परेशान, लोग वैकेंसी दे दी जाएगी, कहीं है कहीं वो डाल के भगा दिए।
लेवल इस तक पहुंचा दिया है कि जिसका कोई मतलब नहीं है। तो बस सजीव से निवेदन है कि इतना हम लोग गुमराह मत करिए, परेशान मत करिए। समय हो गया है, विज्ञापन निकालिए, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। जब 23 लाख 24 लाख तो देख लेते हैं आप ये कि एसओ 2019 के अभ्यर्थी हैं जो कि फाइनल रिजल्ट का अपना वेट कर रहे हैं और हर व्यथा से व्यथित हैं ये, और दिवाली भी मनाने नहीं गए हैं। किस मुंह से जाएंगे सही में, क्योंकि वहाँ जाएंगे तो फिर वही होगा कि सरकारी जॉब का क्या हुआ, और सब झूठ मानते हैं। जबकि पेपर में नाम है और अभी तक रिजल्ट नहीं आया, जबकि न्यूज़पेपरों के माध्यम से बताया जाए तो नियुक्ति ये भर्ती भी निपट चुकी है और नियुक्ति भी हो चुकी है। तो उस बारे में बता रहे थे ये, और इनकी व्यथा सुनी आपने। तो उम्मीद है आयोग जल्दी से जल्दी इनका रिजल्ट जारी करेगा, और नवंबर लास्ट में या दिसंबर के स्टार्टिंग में उम्मीद है। तो चलिए नेक्स्ट भर्ती पे आते हैं। वीडियो एग्ज़ाम का जो डीवी है वो हमें नवंबर में तो काफ़ी हद तक कम देखने को मिलेगा, बट ये दिसंबर में 15 के पहले लगभग डीवी रिजल्ट जारी हो जाना चाहिए, जो कि सुनने में आया है। तो वेट करिए, 15 दिसंबर के पहले शायद ये जारी हो जाए, क्योंकि इस पर भी काम बहुत तेज़ी से चल रहा है आयोग का। उसके बाद अगर बात करें हम तो इसके सेफ स्कोर की, तो सेफ स्कोर पिछली बार का जनरल की बात करें तो 205 के आसपास गया था। इस बार भी लगभग उससे थोड़ा कम मान के चलिए, 200 के आसपास आप लेके ही चलेंगे कि जो कि वीडियो एग्ज़ाम का जो जनरल कैटेगरी का है 200 के आसपास आप सेफ स्कोर मान के चल सकते हो। और फीमेल्स की बात करें इसमें तो 195 प्लस के आसपास फीमेल्स अपने आप को सेफ इसमें रख सकती हैं। नॉर्मलाइजेशन में इसमें 1 या 2 अंक बढ़ने की उम्मीद है। तो जैसा आएगा इसका डीवी और नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा उसमें क्या होता है। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का एक जैसा रहता है या अलग अलग रहता है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी का जो लेटेस्ट पैटर्न आया है उसके अकॉर्डिंग ये ईडब्ल्यूएस ओबीसी और जनरल को एक ही मार्क्स देते हैं प्री के लिए, और जब फाइनल होता है उसमें कैटेगरी का लाभ देते हैं। तो देखते हैं कि ये वैकेंसी पैट से नहीं थी, बट देखते हैं कि इसमें क्या देते हैं स्कोर वो। फिर नेक्स्ट आते हैं मुख्य सेविका भर्ती। मुख्य सेविका भर्ती पे भी आयोग का काम चल रहा है और बहुत तेज़ी से चल रहा है। इसकी सबसे पहले रिवाइज आंसर की आनी है, फाइनल आंसर की, जिसमें आपको 1 या 2 नंबर बढ़ने के चांसेस आपको मिलेंगे इसमें, क्योंकि 5-6 क्वेश्चन पे आपत्ति की गई है। आयोग सब पे तो कुछ नहीं देगा, बट 2 से 3 क्वेश्चन पे वो लेगा, सुनवाई करेगा। तो उसमें भी 2 नंबर मान के चलिए बढ़ेंगे ही आपके। उसके बाद उसका नॉर्मलाइजेशन होगा तो उसमें भी देखा जाएगा कि लगभग फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट जो भी है उसमें ज़्यादा अंतर नहीं होगा। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट की बात करें हम, तो अगर मान लीजिए सेकंड में 3 नंबर बढ़ते हैं तो ये फर्स्ट शिफ्ट में आप 2 या 1.5 के आसपास देखोगे कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो उसमें आप सेफ स्कोर यही मान सकते हो कि डीवी के लिए सेफ स्कोर बता रहा हूँ मैं, और फाइनल के लिए डीवी के बाद आएगा तब बताऊँगा। तो डीवी के लिए जो सेफ स्कोर आप इसमें देख सकते हो तो 42 और 56, जो कि मैं हमेशा से बताया, और 42 से 56 के बीच सभी कैटेगरी वाले निपट जाएंगे। और डीवी के लिए है ये, फाइनल के लिए नहीं है। तो फाइनल के लिए बाद में बताऊंगा जैसे डीवी का रिजल्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग। अभी तो काफ़ी जो हलचल चल रही है वो 60 के नियर अबाउट है जनरल कैटेगरी के लिए। 58, 59, 60 में से जनरल, और उसी के अकॉर्डिंग 2-3 नंबर आप कम करते जाएंगे तो कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस ओबीसी आ जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें डॉक्यूमेंट एरर की, तो काफ़ी जो डॉक्यूमेंट एरर हो रहा है, अगर आपने मुख्य सेविका का जब फॉर्म भरा था उसमें कोई गलती से भर दिया है तो उसके लिए आप एफिडेविट लगा सकते हो। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट में गलती आपके है और आपने रजिस्ट्रेशन जब फॉर्म फिलअप किया होगा उसमें अगर आपने कुछ मिस्टेक कर दी है, तो जब अभी डीवी कराएंगे आप, उसके प्रपत्र जब डाउनलोड करेंगे तो उसमें सही इन्फॉर्मेशन भर के एक एफिडेविट लगा दीजिएगा, जो भी गलत डॉक्यूमेंट जानकारी आपसे दी गई है वो बता के, जिससे आपको डीवी में दिक्कत ना हो। और अपने जब डीवी में जाइए तो ये अपनी प्रॉब्लम खुद से पहले ही बता दीजिए, वो पूछे उससे पहले ही, क्योंकि ऐसा होता है बाद में वो कहेंगे फेक है तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो एफिडेविट किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए, आपके डॉक्यूमेंट रिलेटेड हो, चाहे एरर हो वो, चाहे आपने रजिस्ट्रेशन नंबर गलत भर दिया हो, चाहे आगे पीछे लेटर हो गया हो, या फिर नाम में स्पेस हो, या फिर किसी सरनेम में कोई लेटर छूट गया हो, या किसी तरह की भी दिक्कत ना हो, तो एफिडेविट लगा के डीवी करा सकते हैं आप। उसके बाद अगर हम बात आते हैं जूनियर असिस्टेंट 1262 पोस्ट के लिए, तो इसकी टाइपिंग भी बहुत जल्दी होने वाली है, और इसका भी जो फाइनल आंसर की आई चुकी है, तो इसमें भी ज़्यादा डिले नहीं होगा, क्योंकि दिवाली बाद जैसे मैंने कहा था आयोग बहुत सारे भर्तियों पे काम करना स्टार्ट कर देगा। उनकी पहली प्रमुखता तो लेखपाल ही है फिलहाल। उसके अलावा भी जो कुछ ध्यान में है तो वीडियो हो गया, मुख्य सेविका और जूनियर असिस्टेंट, जिसका लगभग अब टाइपिंग और होने वाला है। तो आपको ये लगभग दिसंबर में इसकी टाइपिंग भी आपको देखने को मिल सकती है, और नवंबर लास्ट या दिसंबर स्टार्टिंग में आपको इसका टाइपिंग के लिए शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट की लिस्ट भी आपको दे दी जाएगी। तो देख लीजिएगा जैसा हो, और तैयारी शुरू कर दीजिए। इसमें इंग्लिश में 30 पर मिनट मांगते हैं, और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट, और काफ़ी बच्चे फेल होते हैं इसमें टाइपिंग में। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि अगर 10 जाएंगे तो 10 में से 8 या 7 बच्चे फेल हो जाते हैं, और 2 या 3 ही बच्चे पास होते हैं इसमें आगे। इसलिए इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट को बुलाया जाता है, 7 या 8 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए तैयारी, और आपके अच्छे अगर मार्क्स बन रहे हैं सही तो आज के लिए इतना ही। ASO 2019 फाइनल जो रिजल्ट है वो जल्दी आए, और
उसका जल्दी निपटारा हो, क्योंकि पिछली भर्तियों का जल्दी निपटारा होगा तो आने वाली भर्तियाँ क्लियर होंगी और जल्दी आएंगी नेक्स्ट भर्ती भी। ऐसे अगर चलता रहेगा, पिछली भर्ती क्लियर नहीं होगी तो दिक्कत होगी अभ्यर्थियों को भी, जो धरना दे रहे हैं उनको भी, और आने वाले भी बैठे रहेंगे, भर्ती नहीं आएगी। तो उम्मीद ये है कि जल्दी से जल्दी निपटारा होगा और जल्दी से भर्तियाँ क्लियर हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में बहुत जल्दी। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए न्यू है, और अगर प्लीज़ चैनल लास्ट तक देखा करिए वीडियो। धन्यवाद।